डोनाल्ड जे ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो हॉर्मुज स्ट्रीट है अब वो उसको बाहर से ब्लॉक कर देंगे और बाहर से ब्लॉक करके वो जो भी जहाज ईरान से निकल रहे हैं, ईरान की तरफ से जा रहे हैं, उनको रोकेंगे। और वो ये भी तय कर रहे हैं कि हम कोई भी जहाज ईरान के लिए यहाँ से नहीं जाने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, डोनाल्ड जे ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो हॉर्मुज स्ट्रीट है अब वो उसको बाहर से ब्लॉक कर देंगे और बाहर से ब्लॉक करके वो जो भी जहाज ईरान से निकल रहे हैं, ईरान की तरफ से जा रहे हैं, उनको रोकेंगे। और वो ये भी तय कर रहे हैं कि हम कोई भी जहाज ईरान के लिए यहाँ से नहीं जाने देंगे और ईरान से भी कहीं पर हम इसे नहीं जाने देंगे। उनका मेन मकसद है चाइना की सप्लाई रोकना। अमेरिका को ये तो रियलाइजेशन हो चुका है कि बिना ईरान की परमिशन के हॉर्मुज स्ट्रीट में घुसना इम्पॉसिबल है। रीजन जो हॉर्मुज स्ट्रीट है वो एक सकरा रास्ता है, ऐसे 30-32 किलोमीटर का एक पट्टी है समंदर की, काफी संकरा है। एक साइड ओमान है, एक साइड ईरान है और ईरान में ज्यादा वो एरिया है जो गहरा है समंदर में, जहां से ऑयल टैंकर्स निकल सकता है। दूसरी बात, ईरान ने वहां जगह जगह माइंस बिछा दी है और ईरान की जो नेवी है वहां सक्रिय है। छोटे छोटे उन्होंने नावें ले रखी हैं, पनडुब्बियां ले रखी हैं, छोटी छोटी पनडुब्बियां हैं बिल्कुल, और उनकी मदद से वो पूरी हॉर्मुज स्ट्रीट घेर के बैठे हैं। उनका ये कहना है कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट से किसी भी जहाज को नहीं निकलने देंगे बिना टोल लिए, नंबर 1। और नंबर 2, जहाज वो निकल सकते हैं जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, जिसमें उन्होंने ओपनली नाम लिया कि भारत, चाइना, पाकिस्तान, इराक और मालदीव। इसके अलावा हम किसी का भी जहाज नहीं निकलने देंगे। बाद में उन्होंने 1-2 जहाज फ्रांस के निकलने दिए, यूके के निकलने दिए, बिकॉज फ्रांस और यूके ने सपोर्ट में बयान दिए और अमेरिका की हेल्प नहीं करी एक तरीके से इसके अंदर। तो वो खुश हुए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारी हेल्प नहीं कर रहे, आप इनकी हेल्प नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, हमारी हेल्प कर रहे हो। तो उन्होंने इस तरीके से बात कह दी। अब अगला मुद्दा क्या आया? अब अगला मुद्दा ये आया कि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट से आप हमारे जहाज नहीं निकलने दे रहे, ना इसराइल के, ना अमेरिका के, ना सऊदी अरब वगैरह के। उन्होंने आपने उनकी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी है, तो अब हम एक काम करेंगे, हम आपकी इकोनॉमी को ब्लॉक करेंगे। और कैसे होगी ये होगी ऐसे कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट को बाहर से ब्लॉक कर देंगे। अब हो क्या रहा है? दरअसल हो ये रहा है कि ईरान ने बड़ी चालाकी से पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो 20% ऑयल निकलता था इस रास्ते से, हॉर्मुज स्ट्रीट से, उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन जो उनका अपना तेल है वो बिक रहा है, अपना सामान जा रहा है और अपना सामान आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो जा रहा है ईरान, आ रहा है ईरान से, यानी जा रहा है ईरान से अमेरिका की जगह चाइना, भारत, पाकिस्तान, और वापसी ईरान में भी आ रहा है, चाइना से खासकर हथियार आ रहे हैं। तो अमेरिका की नेवी ने बोल दिया है कि अब जो भी जहाज ईरान जा रहा है, हम किसी भी जहाज की चेकिंग कर सकते हैं और हम किसी जहाज को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी वो बेसिकली ये फोकस कर रहे हैं कि कहीं चाइना हथियार तो नहीं भेज रहा ईरान को। एक तो उन्होंने ये कंट्रोल करना है, दूसरा उन्होंने ये कंट्रोल करना है कि यार चाइना का हमें तेल रोकना है, चाइना की हमें जो इकोनॉमी है उसको डैमेज करना है, ताकि चाइना प्रेशराइज करे ईरान को कि आप बात करो, आप बात मानो अमेरिका की। ये है अमेरिका की पॉलिसी। और आज रात 8:30 बजे से यूएस की ये ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी। अब ईरान जो रोज का 14 से 16 लाख बैरल क्रूड ऑयल चीन भेजता है डेली, वो नहीं भेज पाएगा। तो एक, ईरान की सेल नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी। बदले में चाइना उसे उस तरफ से हथियार भेज रहा है जो उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, लड़ाई दुआ जारी रखने के लिए, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रीट के ऊपर एक और नाकेबंदी कर दी है और ट्रंप ने कह दिया तुमने अंदर रोक रखा है, हम बाहर रोक लेंगे। और हम बाहर जो रोकेंगे, हम हर देश का जहाज रोकेंगे, चाहे वो चाइना का हो, भारत का हो, किसी भी देश का हो। और जब ये होगा तो सबसे पहली बात ये होगी कि चाइना परेशान होगा। लेकिन अब इसमें दूसरी कहानी भी है। रशिया, चाइना ने गोलबंदी शुरू कर दी है यूएस के खिलाफ लड़ाई करने की। और वो गोलबंदी ऐसे है कि यूएस के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएं, रशिया, चाइना, ये देखने के लिए कल सरगई लावरोव जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, वो चाइना जा रहे हैं और वहां ये बातचीत होगी कि किस तरीके से अमेरिका की ये जो दादागिरी है से रोका जाए। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट अंदर से खोल दो, लेकिन उन्होंने खुद बाहर कंट्रोल कर लिया। दुनिया को पता लग गया कि हॉर्मुज स्ट्रीट उतनी इंपॉर्टेंट जगह है जितनी शायद वो पहले नहीं समझते थे। इस वॉर से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा 28 फरवरी से पहले
कि हॉर्मूज स्ट्रीट एक समुद्र का गलियारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा दुनिया की इकोनॉमी का कि पूरा वॉर इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। रशिया रियलाइज कर रहा है, चाइना रियलाइज कर रहा है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं और वो जो चाह रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से नुकसान हो सकता है और इससे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये ज़रूरी है कि चाइना और रशिया कोई ठोस कदम उठाएं। अब वो ठोस कदम क्या होंगे? वो ठोस कदम ये हो सकते हैं कि चाइना रशिया ये तय कर लें कि या तो हमको लड़ाई करनी है अब अमेरिका से, क्योंकि आपको याद होगा कि वेनेजुएला से जब ऑयल टैंकर आ रहा था रशिया का, तो वो टैंकर भी जब्त कर लिया था अमेरिका ने। यूएस की सेना उतर गई थी उस टैंकर के ऊपर और टैंकर को लेकर चलो। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हो चुका है। अब वो कह रहे हैं ईरान में हम हॉर्मुज स्ट्रीट पे यही करेंगे। अगर हॉर्मुज स्ट्रीट पे यही करते हैं तो फिर ये कंफर्म है कि चाइना और बाकी जो देश है जहां ईरान का तेल आ रहा है, बिक रहा है, उनको भी दिक्कत हो जाएगी। नाकेबंदी जो यूएस ने डिक्लेयर करी होगा, करा नाकेबंदी हर उस जहाज पर है जो ईरान से आएगा या ईरान को जाएगा। और नाकेबंदी की सूचना हर जहाज को पहले से ही दी जा चुकी है। उसमें एक चीज ये हो गई है तय कि यूएस के ऊपर है वो जाने दे अंदर ईरान में या ना जाने दे। यूएस के ऊपर है वो ईरान से बाहर जाने दे या ना जाने दे। और वो हर जहाज को जब उनका दिल करे वो चेक कर सकता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व ईरान के पास है। ये उसकी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है। खुश इसलिए क्योंकि इनकम हो सकती है उससे अगर सही से हो, और बदकिस्मत इसलिए कि इस तेल की वजह से ही सारी रार है, सारी लड़ाई है। अगर ये तेल ही ना होता ईरान में तो कोई लड़ाई ना थी। वेनेजुएला के अंदर कोई दिक्कत थोड़ी थी अगर तेल ना होता तो, क्योंकि वेनेजुएला में दुनिया का नंबर 1 ऑयल रिजर्व है, नंबर 1। अब एक दुनिया की एक कंट्री जो इकोनॉमिकली वीक है, जो मिलिट्रीली वीक है, नंबर 1 पे था, तो क्या किया यूएस ने? उसके राष्ट्रपति को, उसकी वाइफ को उठा लाए 2 घंटे में, और अब सारा कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेम वो चाहते हैं ईरान के केस में। उनकी 3 शर्तें हैं। एक, जहां भी तेल का व्यापार हो वो व्यापार हो डॉलर्स के रूप में। जहां भी तेल का व्यापार हो वो व्यापार हो डॉलर्स के बेस में, वरना ना हो। दूसरा, जो व्यापार तेल का हो रहा है, अगर वो डॉलर्स में नहीं है, तो फिर वो व्यापार को दिक्कत की जाए, परेशानी की जाए। वेनेजुएला ने क्या किया था? वेनेजुएला चाइना से जो तेल बेच रहा था चाइना को, उसके बदले एक तो हथियार ले रहा था चाइना से वो, और दूसरा चाइना से वो युआन ले रहा था, युआन, ना कि डॉलर्स। सेम कर रहा है ईरान चाइना से तेल के बदले हथियार ले रहा है और तेल के बदले युआन ले रहा है। तो अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अगर आज की डेट में दुनिया का 80% क्रूड ऑयल डॉलर से बिकता है और यही डॉलर की पावर है। अगर ये क्रूड ऑयल 50% आ जाए जो डॉलर में ना बिके तो डॉलर वीक होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका की 3 ताकत है। एक, डॉलर, दूसरा यूएस की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, और तीसरा अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो। उनकी मेन पावर क्या है? उनकी मेन पावर डॉलर्स है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स नहीं है। तो डॉलर्स की पावर बनी रहे, हर देश डॉलर व्यापार करे, इसके लिए जरूरी है कि हर देश ये माने कि वो यूएस के डॉलर में व्यापार करना चाहता है। दरअसल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जहां जहां बेसेस है अमेरिका के, वो 3 चीज गारंटी देता है। पहला, यूएस का बेस है तो यूएस आपकी सेफ्टी गारंटी देता है, और इसके लिए आपको आपके तेल का जो निर्यात है, व्यापार है, वो करना पड़ेगा डॉलर्स के रूप में, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो डॉलर के बिना प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। और अब ये जो हो गया है, हॉर्मुज का जो कांटा है वो फंस गया है और ट्रंप की नाकेबंदी पे आ गया है। और इससे अब 3 चीजें होंगी। पहला, क्रूड ऑयल की सप्लाई और कम होगी तो उसका रेट और बढ़ेगा। क्रूड ऑयल का अगर रेट बढ़ता है तो दुनिया में, इकोनॉमी में उसके नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। दूसरा, जो इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है, वो ये है कि ईरान की सप्लाई रुक जाएगी, ईरान के अंदर खाने पीने की समस्या हो सकती है, ईरान के अंदर जो बाहर सामान आता है उसकी दिक्कत हो सकती है, और हथियार तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएंगे, मुश्किल है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक हो सकता है, कि रशिया, चाइना आके चैलेंज कर दें यूएस को मिलिट्रीली। और अगर ऐसा हो गया तो कोई दो राय नहीं है कि वर्ल्ड वॉर ही हो जाए, कोई दो राय नहीं। अब उस केस में आप क्या करेंगे? क्या आप दुनिया का साथ देंगे रशिया चाइना की, या लड़ाई ना भड़के, या वो कहेंगे कि कब तक हमें झेलेंगे अमेरिका को, कभी तो हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ, कभी तो हमें यूएस को रोकना होगा। अभी आज को नाकेबंदी कर रहे हैं, कल को हमारे इन्होंने जहाज जब्त कर लिए थे रशिया के, क्रूड ऑयल के जो निकल रहे थे वेनेजुएला से, कल कोई जहाज जब्त कर लेंगे चाइना के, तो फिर तो लड़ाई होनी है ना।
क्योंकि कोई भी देश होगा वो एक लेवल के बाद तो झुकेगा नहीं। ट्रम्प की प्लानिंग ये है कि चाइना का माल सप्लाई बंद हो तो चाइना प्रेशराइज करे ईरान को कि ईरान डील करे। अब ईरान डील तो कर ले, लेकिन ईरान डील कैसे करे? ईरान ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 40-45 साल झेला है अपने आप को अंडर सैंक्शंस, बार बार सैंक्शंस, टाइप्स ऑफ सैंक्शंस, क्या उसे बंद कर दे? दूसरा, जिसके लिए उनके आयतुल्ला अली हुसैनी खामनी मारे गए, तो हॉर्मुज स्ट्रीट भी ना ले अगर वो, तो उनकी रेपुटेशन खत्म होती है। मिसाइल कि वो कैप नहीं कर सकते कि मिसाइल की रेंज कहाँ तक होगी, तो जब कुछ कर ही नहीं सकते, ये 3 चीज तो नहीं कर सकते एडजस्टमेंट। अगर 3 करते हैं तो एक तरीके से ईरान ने अपने हार ही मान ली, वो यही कहा जाएगा। ईरान अपनी हार मानने तैयार नहीं है। ट्रम्प कह रहा है मैं हरा के मानूंगा क्योंकि मैं दुनिया का सबसे सुपर पावर का कंट्री का लीडर हूँ। अब यहाँ बात फंसी हुई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जल्दी सुधरे और ये लड़ाई और ना बढ़े, पर बढ़ सकती है। जय हिंद, जय भारत।